गौरी कवि आज बहुत खुश थी क्योंकि उसने भोजन ढूंढने का आसान तरीका ढूंढ लिया था। वो हर रोज इंसानों की बस्ती में जाती और किसान के घर से भोजन चोरी करके ले आती। आज किसान की पत्नी अपनी रसोई में बैठी खाना बना रही थी और उसका बेटा घर के आंगन में बैठा खाना खा रहा था। गौरी कवि उसके पास आकर उसका खाना छीनकर वहां से भाग जाती है। गौरी कवि घने जंगल में जाकर वो रोटी खाने लगती है। वाह वाह, क्या मजेदार रोटी है, नरम और मुलायम। कबूतर बहुत भूखा था। वो उड़ता हुआ घने जंगल की तरफ आता है। उसे वहां गौरी कवि मिलती है। गौरी कफी, ये रोटी तुमने कहाँ से ली है? थोड़ी सी मुझे भी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आगे तुम गंदी आंखों वाले कबूतर, जा भाग जा यहाँ से। कोई भोजन नहीं है मेरे पास, बहुत मुश्किल से लेकर आई हूँ मैं। गौरी, बस ये बता दो तुम कहाँ से लेकर आई हो, मैं खुद जाकर ले आऊंगा। ये काम तुम जैसे कमजोर पक्षियों के नहीं, मैं इंसानों की बस्ती से किसान के बेटे से छीन कर लाई हूँ। जाओ जाकर ले आओ अगर तुम में हिम्मत है तो। ना बाबा ना, किसान तो दूर से ही गुलेल से मारता है, मैं तो नहीं जाऊंगा। ऐसे कहकर कबूतर वहां से चला जाता है और गौरी कवि उड़ती हुई अपने घर चली जाती है। गौरी गौरी, ये लो सूखा दाना खा लो, आज सिर्फ मुझे यही मिला है। मुझे भूख नहीं है, कालू तुम खा लो। खैर तो है गौरी, तुम्हें भूख नहीं है, क्या तुम कुछ खा कर आई हो? वो वो नहीं तो, मैंने क्या खाना था, बस मुझे आज भूख नहीं है। ऐसा कहकर गौरी कवि अपने घोंसले में लेट जाती है। किसान की पत्नी अपने घर में बैठी अपने पति से बातें कर रही थी। मुन्ने के पापा, मैं मुन्ने को हर रोज खाने को अच्छे से अच्छा भोजन देती हूँ, लेकिन फिर भी मुन्ना कमजोर होता जा रहा है। जब मुन्ना खाना खा रहा होता है तो क्या आप उसके पास बैठी होती हैं? नहीं, मैं तो कामों में लग जाती हूँ। मुझे लगता है जब तुम मुन्ने को खाना देकर जाती हो तो वो खाना कहीं फेंक देता होगा, कल मैं उसका ध्यान रखूंगा। बातें करते करते दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन गौरी कवि उठती है। कालू भी उठ गया था। गौरी, खैर तो है, तुम आजकल बहुत जल्दी उठ जाती हो और तुम घर से भी निकल जाती हो, आखिर तुम जाती कहाँ हो? कालू, क्या मतलब है तुम्हारा? जंगल ही घूमने जाती हूँ और मैंने कहाँ जाना है? गौरी, हो ना हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझे आज इसका पता लगाना ही होगा। कालू कौवा अपने मन ही मन ऐसे सोचता है। गौरी कवि घर से निकल जाती है। कालू कौवा भी गौरी कवि के पीछे ही निकल जाता है। गौरी कवि उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती है और कालू कौवा उसका पीछा करता है। रास्ते में कालू को कबूतर मिल जाता है। कालू, कालू यार, बात सुनो। कालू उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। हाँ बताओ कबूतर, क्यों आवाज दी तुमने? कालू, गौरी को समझाओ, ना जाया करे वो। क्या मतलब ना जाया करे? कहाँ जाती है वो? क्या तुम्हें नहीं बताया तुम्हारी पत्नी ने कि वो हर रोज कहाँ जाती है? आज उसी का पता लगाने जा रहा था कि तुमने रास्ते में ही मुझे आवाज दे दी। कालू यार, तुम्हारी पत्नी हर रोज इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है और किसान के बेटे से भोजन छीन कर खाती है। अच्छा, तो गोरी की बच्ची को इसीलिए भूख नहीं लगती थी और सूखा दाना खाने को दिल नहीं करता था। अच्छा कालू यार, मैं चलता हूँ, तुम समझाना अपनी पत्नी को। कबूतर ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और कालू कौवा वापस अपने घर की तरफ लौटता है। गौरी कवि इंसानों की बस्ती में पहुंच गई थी। उसे नहीं मालूम था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। किसान का बेटा मुन्ना घर के बाहर बैठा आंगन में खाना खा रहा था। आज उसकी मम्मा ने उसे चूरी बना कर दी थी। वाह वाह, आज तो मजा आ जाएगा। आज देसी घी की चूरी खाने को मिलेगी। ऐसा सोचकर गौरी कवि उड़ती है और किसान के बेटे से चूरी छीनने की कोशिश करती है कि पेड़ के पीछे छुपा किसान उसे देख लेता है और अपनी गुलेल उठाता है और अपनी गुलेल से गौरी कवि पर वार करता है। पत्थर जाकर सीधा गौरी कवि की पूंछ पर लगता है
और गोरी कभी चीखती हुई चारपाई से नीचे गिर जाती है। किसान जल्दी से आकर उसे पकड़ लेता है और एक पेड़ के नीचे रस्सी से बांध देता है। छोड़ दो, मुझे जाने दो। जाने दो तुम्हें? हर रोज मेरे बेटे का भोजन छीन कर ले जाती हो और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता। तुम इस पेड़ के साथ उल्टी लटकी रहोगी ताकि तुम बाकी कौवों के लिए सबक बन जाओ और आइंदा कोई भी कौवा मेरे घर की तरफ ना आए। गोरी कभी बहुत रोती है, किसान की विनती करती है, लेकिन किसान उसकी एक भी नहीं सुनता। शाम हो जाती है। कालू कौवा घर में बैठा गोरी का इंतजार कर रहा था। शाम हो गई, गोरी अभी तक वापस नहीं आई। वो किसी मुश्किल में ना हो, मुझे जाकर देखना चाहिए। ऐसा सोचकर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो पूरे जंगल में देखता है, लेकिन उसे कहीं से भी गोरी नहीं मिलती। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है। अच्छा कालू भैया, ठीक है, चलो तुम मेरे साथ चलो। किसान की पत्नी बहुत अच्छे दिल की है, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। रात हो चुकी थी। रात के अंधेरे में कालू कौवा और रानू चिड़िया दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। जब वो किसान के घर पहुंचते हैं तो गोरी कवि किसान के घर के आंगन में पेड़ के साथ उल्टी लटकी रो रही थी। किसान की पत्नी अपनी गाय का दूध निकाल रही थी। रानू चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, उस कवि को माफ कर दें। आज के बाद वो कभी भी आपके बेटे का भोजन नहीं छीनेगी। रानू चिड़िया, इस कवि ने हरकत तो माफ करने वाली नहीं की, लेकिन तुमने हमेशा मेरी मदद की है। सिर्फ मैं तुम्हारी वजह से इसे छोड़ देती हूँ। फिर किसान की पत्नी गोरी कवि की रस्सी खोल देती है और वो सब जल्दी से उठकर वापस अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं। रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर तुम मेरी मदद ना करती तो शायद मैं वापस कभी भी अपने कालू जी के पास ना आ पाती। इंसानों की बस्ती में जाने से पहले अपने कालू की याद नहीं आई थी? रानू चिड़िया गोरी और कालू की तरफ देखकर हंसती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। गोरी और कालू भी अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो, वैसे तुम्हारे हाथ में स्वाद बहुत ज्यादा है। मजा आ गया खाना खाकर। आपको पसंद आया गौरी बहन? बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे। आज तो मैंने पेट भरकर खाना खाया है। अच्छा रानो, अब मैं चलती हूँ, जग्गू स्कूल से आ गया होगा। गौरी कवि रानू चिड़िया की पड़ोसन थी। उन दोनों में बहुत प्यार था। रानू चिड़िया जब भी कोई स्वादिष्ट चीज बनाती तो गौरी कवि को जरूर देती। गुड़िया और कूकू घर आ जाते हैं। रानू चिड़िया मटके से पानी डालकर गुड़िया और कूकू को देती है। मम्मा, आपको पता है आज फिर जग्गू को टीचर से मार पड़ी। मम्मा, वो हर रोज होमवर्क किए बिना ही स्कूल आ जाता है। अच्छा, तुम दोनों तो बच के ना। हम तो अपना काम मुकम्मल करके जाते हैं। बड़ी जोर जोर से तोता टीचर मारता है पक्षियों को। मुझे तो देखकर ही डर लगता है। अच्छा अच्छा, बस करो, चलो मुंह हाथ धो लो, खाना तैयार है। गुड़िया और कूकू हाथ मुंह धोते हैं। रानू चिड़िया खाना लगा देती है। गुड़िया और कूकू मजे मजे से खाना खाते हैं। मम्मा, आज फिर मुझे तोते टीचर ने मारा। वो बड़ी चोंच वाला बस मुझे ही मारता है। जग्गू मेरा बच्चा, चुप कर जा। मैं कल ही उस टीचर की खबर लेकर आऊंगी। मम्मा, खाने को क्या है? मुझे बहुत भूख लगी है। जग्गू बेटा, खाने के लिए तो मैंने कुछ नहीं बनाया। जाओ तुम कबूतर की दुकान से 2 समोसे ले। अब मैं फिर दुकान पर जाऊं? इतनी ज्यादा भूख लगी है मुझे। जा मेरा प्यारा बच्चा, कल मैं तुम्हारे लिए जरूर खाना बना कर रखूंगी। जग्गू अपनी मम्मा से पैसे लेता है और दुकान पर चला जाता है और कबूतर चाचा की दुकान से समोसे लेकर खाने लगता है।
पानी भी नदी से पी आता हूँ। मेरी मम्मा ने कौन सा पानी रखा होगा मेरे लिए। जग्गू नदी पर पानी पीने के लिए चला जाता है। जग्गू नदी से पानी पीता है और अपने घर चला जाता है। आ गया मेरा बच्चा। मम्मा आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सबके मम्मा पापा उनको खाना पानी सब ला कर देते हैं, मगर आप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करती। इसको भूला नहीं, फिर वही बात। अच्छा जग्गू बेटा, कल मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छा बना कर रखूंगी, प्रॉमिस। अगले दिन जग्गू कौवा फिर से स्कूल चला जाता है। थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर उठकर अपने बेटे जग्गू के लिए कुछ बनाऊंगी। जग्गू को स्कूल भेजकर गौरी कवि सो जाती है। रानू चिड़िया अपने खेत में जाती है और वहाँ से ताजा ताजा गाजरें तोड़ती है और टोकरी में डालती है। आज मैं अपने बच्चों के लिए गाजर की सब्जी बनाऊंगी। गुड़िया और कुकू को गाजर बहुत पसंद है। रानू चिड़िया गाजरें उठाती है और नदी की तरफ चली जाती है। रानू चिड़िया नदी से गाजरों को अच्छे से धोती है और फिर टोकरी में रख लेती है। रानू चिड़िया घर जाती है और सब्जियों को काट कर हंडिया बनाना शुरू करती है। रानू चिड़िया बड़े प्यार से अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ। रानू चिड़िया चक्की चलाती है और दानों को पीसती है। वो खुशी खुशी सारे काम करती है। बच्चे आने ही वाले होंगे, मैं अब रोटी बना लेती हूँ। रानू चिड़िया आग जलाती है और अपने बच्चों के लिए रोटियां बनाने लगती है। गौरी कवि की भी आंख खुलती है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। दोपहर हो गई। ओहो, मुझे तो अपने बेटे के लिए खाना बनाना था। अब तो जग्गू भी आने वाला होगा। अब मैं क्या करूं? गौरी कवि जल्दी से अपने घर से बाहर निकलती है। गौरी कवि देखती है रानू चिड़िया मटका उठाए नदी पर पानी लेने जा रही थी। गौरी कवि जल्दी से रानू चिड़िया के घर में घुस जाती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। क्या बनाया है आज रानू ने? गौरी कवि हंडिया का ढक्कन उठाकर देखती है तो वो गाजर की सब्जी देखकर खुश हो जाती है। ये तो मेरे जग्गू को बहुत ज्यादा पसंद है। पहले थोड़ी खुद खा लेती हूँ और फिर जग्गू के लिए ले जाऊंगी। गौरी कवि प्लेट में थोड़ी गाजर की सब्जी निकालती है और जल्दी से खाने लगती है। वाह, एक प्लेट और निकाल लेती हूँ, बहुत ज्यादा है खाना। गौरी कवि एक एक करके आधे से ज्यादा खाना खा जाती है। खाना तो बहुत कम रह गया है। अब तो रानू चिड़िया को पता चल जाएगा। अब क्या करूं? जग्गू के लिए थोड़ा खाना तो ले जाना ही होगा। गौरी कवि जग्गू के लिए खाना निकालती है और वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद रानू चिड़िया भी घर आ जाती है। रानू चिड़िया रसोई में जाती है तो खाना देखकर हैरान रह जाती है। मेरा खाना किसने खा लिया? ये हरकत कौन कर सकता है? ये लो जग्गू बेटा, खाना खाओ। वाह, गाजर की सब्जी। जग्गू जल्दी जल्दी से खाना खाने लगता है। मम्मा, ये तो बिल्कुल रानू आंटी के हाथ की सब्जी लग रही है। ऐसा मजेदार खाना तो वो बनाती है। हाँ, मैं ये रानू के घर से ही चुरा कर लाई हूँ। गुड़िया और कुकू गौरी के घर के बाहर खड़े ये सब सुन लेते हैं। वो घर के अंदर आते हैं। जग्गू, ये लो, ये तुम्हारी बुक स्कूल रह गई थी। गुड़िया और कुकू कुछ कहे बिना अपने घर चले जाते हैं। शायद इनको सुना नहीं है। खाओ खाओ जग्गू बेटा, पेट भर के खाओ। जग्गू सारा खाना खा लेता है। मम्मा, जाए ना, रानू आंटी से थोड़ा खाना और लेकर आए ना। जग्गू, खाना तो पहले ही कम रह गया था। मम्मा प्लीज जाए ना, मुझे और भूख लगी है। अच्छा अच्छा, जाती हूँ। गुड़िया और कुकू घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बता देते हैं। गौरी बहन, वो ऐसा कैसे कर सकती है? उन्हें तो मैं हर रोज खाना खिलाती हूँ, फिर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की? शायद ये कौवे अपनी फितरत से बाज नहीं आते। गौरी कवि वहाँ आ जाती है। रानू बहन, क्या थोड़ी सब्जी मिलेगी? तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही होगी ना? सारा खाना खा गई और बाकी अपने घर भी ले गई और अब फिर आ गई हो। गौरी कवि अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा होती है। वो ये जानकर बहुत ज्यादा दुखी होती है कि रानू चिड़िया उसकी असलियत जान चुकी है। रानू, वो मैं। रानू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आपको मैंने हमेशा अपना समझा, खाना खिलाया, मगर आपने चोरों की तरह मेरे घर से खाना चुराया। अगर आपको खाना चाहिए था तो आप मांग लेती। गौरी बहन, आपकी इस हरकत से मुझे बहुत दुख पहुंचा है, बहुत अफसोस हुआ है मुझे।
गौरी कभी शर्मिंदा होते हुए वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया बचा हुआ खाना अपने बच्चों को देती है। गुड़िया और कुकू खाना खाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।